अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंज़िर वक्कास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऑनलाइन अपना हम अगर स्टोर बनाना चाहें, अपनी कोई चीज़ें बेचना चाहें तो वो किस तरह से अपना स्टोर ऑनलाइन जो है ओपन कर सकते हैं। तो फिर उस पर मैंने रिसर्च किया और आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। ये ख़वातीन के लिए भी बहुत अहम वीडियो है और मर्द हजरात के लिए भी, मतलब कि दोनों के लिए बराबर इम्पोर्टेंस रखता है ये वीडियो। अगर आप घर बैठ के आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, आपके इलाके की कोई मशहूर प्रोडक्ट है, जो भी आप उसे चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन सेल कर सकूं, अब किसी दुकान से खरीद के आगे लोगों को ऑनलाइन सेल कर सकूं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसमें बहुत ही डिटेल के साथ और रिसर्च के साथ इंशाल्लाह हम सारी बातें करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, हो सकता है आज की वीडियो कुछ लंबी हो जाए, कोशिश करूंगा कि मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीन करूं। फिर भी अगर मैंने देखा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट्स कर दूं ताकि आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीन करता चलूं। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं सर्च के दौरान मेरे सामने आए 12-14 पॉइंट्स। उन्हीं पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपने उन पॉइंट्स पे अमल करते हुए आप अपना कामयाब तरीन जो है ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रिसर्च। दुनिया का कोई भी कारोबार है तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है रिसर्च। अगर आपको कारोबार कामयाब बनाना है तो उसके लिए रिसर्च ज़रूरी है। तो ऑनलाइन कारोबार में आप रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं, आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट देखनी है कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, आप क्या सेल कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। आपने देखना है कि आपके इलाके की ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और दूसरे इलाकों से मिलना मुश्किल है। जैसा कि कमालिया का खद्दर है, उसके अलावा फैसलाबाद का कपड़ा बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पे चेयरमैन का लट्ठा। उसके अलावा बेड शीट्स है फैसलाबाद की, बहुत मशहूर है। मुल्तान की गरम शालें मशहूर है। और अगर आप गांव घर में रहते हैं तो देसी घी, शहद, मुल्तान का सोन हलवा, ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत मशहूर होती हैं, जो कि एक इलाके के साथ मखसूस होती हैं, दूसरे इलाकों से मिलना मुश्किल होती है, तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक बंदा आता है जो कि अक्सर कार्गो कराने आता है। मैं जैसा बता चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में कि कार्गो के बिजनेस के साथ मेरा ताल्लुक है। तो लाहौर की एक मशहूर प्रोडक्ट है नान खताई। खलीफा की नान खताई है, खलीफा बेकर्स है लाहौर में। तो उनकी नान खताई जो बेकरी का रेट है वो 650 रुपये है। बादामों वाली नान खताई होती है और वो बंदा जो सेल करता है वो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये में सेल करता है। आगे तमाम शहरों में बेचता है, मुल्तान, कराची, पिंडी, पेशावर, जहाँ जहाँ पे भी उनकी सर्विसेज हैं। तो इस तरह से वो 400 से 500 1 किलो के पीछे प्रॉफिट ले रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कारोबार हो सकता है। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, जितना ऑर्डर आए आप उतना माल परचेज करके उन्हें बेच सकते हैं। जी, पहला हमारा रिसर्च होगी कि हमने क्या चीज़ सेल करनी है, ये हमने खुद फाइंड आउट करना है अपने इर्द गिर्द। अभी आप मुझसे कमेंट में नहीं पूछ सकते कि हम क्या सेल करेंगे, ये आपको फाइनल करना है कि आप क्या चीज़ सेल करेंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमने रिसर्च कंप्लीट कर ली और हमने सोच लिया कि हमने क्या चीज़ सेल करनी है, उसके बाद हम बनाएंगे फेसबुक पे अपना एक पेज। फेसबुक को अक्सर लोग वक्त का ज़िया समझते हैं, टाइम ज़ाया करने की एक मशीन समझते हैं और बुराइयों की जड़ भी समझते हैं। लेकिन इसी को अगर हम पॉजिटिव वे में लेके चलें तो हमारी एक दुकान का एक अहमियत रखती है, हमारा स्टोर बन सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कुछ खर्च किए। कुछ लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट आप बनाएंगे तो उस पर लोग जाएंगे तो तभी आपकी चीज़ सेल होगी। लेकिन फेसबुक पे लोग पहले से मौजूद हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फेसबुक बनाने में आपका खर्चा आ सकता है और यहाँ पे आपका कोई खर्चा भी आने वाला नहीं है। आपने फेसबुक पेज बनाना है, नहायत आसान है। आपको अगर नहीं बनाना आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो आपको सारा तरीकाकार बता देंगे कि आप अपने फेसबुक पेज किस तरह से बना सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ बनाना नहीं सिखाऊंगा। फेसबुक पेज बनाना है, उसके ऊपर आपने लगाना है एक अच्छा सा लोगो या जिसे आप प्रोफाइल फोटो कह सकते हैं। अगर आप खुद बना लें तो वेल एंड गुड है, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप किसी से बनवा भी सकते हैं।
اب آپ کس سے بنوا سکتے ہیں؟ یہ آپ فیس آن لائن بھی بنوا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی پرنٹنگ پریس ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا جو ہے ڈیزائن کروا سکتے ہیں اپنا لوگو۔ یاد رہے کہ لوگو پہ آپ کے جو اپنا نام رکھنا ہے، اپنی شاپ کا نام رکھنا ہے، اپنے اسٹور کا نام رکھنا ہے، اپنے کاروبار کا نام رکھنا ہے، وہ آپ اس پہ لوگو پہ آپ کا لکھا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں بزنس اسکول کے نام سے میرا چینل ہے تو BS میرا لوگو پہ لکھا ہے، تو آپ یہاں پہ پورا بزنس اسکول بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ کور فوٹو ہوتا ہے پیج پہ، اس کو آپ نے اچھا سا ڈیزائن کروانا ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنے کاروبار کا نام لکھوانا ہے، آپ نے جو پروڈکٹ سلیکٹ کی ہے اس پروڈکٹ کا فوٹو لگانا ہے۔ آپ ایک سے زیادہ پروڈکٹس بھی سیل کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ کپڑا سیل کریں تو کپڑا ہی سیل کریں، آپ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ پروڈکٹس بھی اپنے پیج پہ سیل کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 1 یا 2 پروڈکٹس کے فوٹوز بھی جو ہیں آپ اپنے کور فوٹو پہ لازمی لگائیے۔ خوبصورت سا کور فوٹو آپ نے بنوانا ہے تاکہ جو بھی دیکھے وہ اٹریکٹ ہو۔ اب ہم نے فیس بک پیج بنا لیا تو اب ہم اس پہ اپنی پروڈکٹ کا جو ہے فوٹو لگائیں گے۔ جو بھی ہماری پروڈکٹ ہے ہم اس کا ایک اچھا سا فوٹو لیں گے اور اس کو ہمارے پیج پہ لگا دیں گے، اور ساتھ میں ہم نے لکھنا بھی ہے، صرف فوٹو نہیں لگانا، ہم نے اس کی خصوصیات لکھنی ہے۔ کم از کم 500 سے 700 الفاظ کا ہم نے اس کے جو ڈسکرپشن آپ کے لیے لکھنی ہے، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے ہمارے علاقے کی، اس علاقے کی مشہور پروڈکٹ ہے کمالیہ کا، جیسا کہ آپ کھدر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ اپنی خصوصیات بتا سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس میں ایسی کیا خاصیت ہے جو کہ دوسروں کے پروڈکٹ میں نہیں ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ اردو تحریر میں لکھیں، رومن اردو کی بجائے، مطلب کہ انگلش میں لکھنے کی بجائے جیسے میسج لکھتے ہیں ویسے لکھنے کی بجائے اگر آپ خالص اردو میں یہ لکھیں گے تحریر تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمام افراد آپ کی پوسٹ کو پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے، اور آپ کے جو اس طرح سے کسٹمر زیادہ ہو جائیں گے۔ پوسٹ لگانے کے بعد جو ہے آپ کو کالز وغیرہ آنا شروع ہو جائیں گی، میسیجز وغیرہ۔ تو یہاں پہ اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کاروبار میں، آن لائن کاروبار میں ہے، وہ نیکسٹ جو بھی پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں یہ پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ ہے ایمانداری۔ اگر آپ نے آن لائن کاروبار کرنا ہے تو آپ کو ایمانداری جو ہے یہ پہلے پوائنٹ پہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ آن لائن کاروبار کا جو ہمارے اس وقت پاکستان میں ہے معیار بہت خراب ہو چکا ہے۔ جب بھی آن لائن کاروبار کے بارے میں بات آتی ہے، آن لائن شاپنگ کے بارے میں بات آتی ہے، تو بندے کے مائنڈ میں یہی چیز آتی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے خراب پروڈکٹ ملے گی، اور یہ آپ نے یہ تصور ختم کرنا ہے کہ آن لائن کاروبار میں ہر چیز خراب نہیں ہوتی، اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ نے جو پروڈکٹ دکھائی ہے آپ نے وہی پروڈکٹ بھیجنی ہے، اور اس پروڈکٹ کا جو ہے آپ نے 100% تک جو ہے آپ نے صحیح رائے دینی ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جو چیز آپ کے پاس ہے آپ نے وہی بتانی ہے۔ سپوز کر لیتے ہیں کپڑے کے کاروبار کے بارے میں، تو آپ اپنے کسٹمر کو یہ ضرور بتائیں گے کہ جی اس کا کلر جو ہے یہ 1 سال یا 2 سال کے بعد فیڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی اس کی خامیاں ہیں، اس کے ویک پوائنٹس ہیں، وہ بھی آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا ایک کسٹمر جائے گا تو آپ کا 100 کسٹمر نیا آئے گا، اور یہ گارنٹی شدہ چیز ہے۔ آپ کا اعتماد بڑھے گا لوگوں پہ، اور لوگ کہیں گے کہ واقعی یار یہ سچا بندہ ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں، ابھی تو میں نے اتنا نہیں دیکھا، چھوٹے ہوتے جب ہم لوکل بس میں سفر کرتا تھا تو اکثر میں دیکھتا تھا کہ ایک شخص ہوتا تھا جو کہ نابینا یا معذور ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو آ کے کہتا تھا کہ جی یہ میں ٹافی سیل کر رہا ہوں، اس کی قیمت جی 1 روپیہ ہے، میں 5 روپے لے رہا ہوں کیونکہ میں معذور ہوں، میں نابینا ہوں، اور یہ 2 نمبر ہے۔ وہ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ یہ جو ٹافی ہے یہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر نہیں ہے، اور آپ میرے سے لے لیں جی کیونکہ میں معذور ہوں۔ اور بہت سارے لوگ لے لیتے تھے صرف اس وجہ سے کہ یار یہ بندہ سچ بول رہا ہے، کم از کم جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو آپ بھی اگر سچ بول کے اپنی چیز سیل کریں گے تو آپ کی چیز ضرور سیل ہوگی، اور بہترین آپ کا جو ہے آپ کی مارکیٹ بنے گی۔ اور ہمارا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس ویڈیو میں جتنے بھی میں نے پوائنٹس ریسرچ کے بعد نکالے ہیں سارے اہمیت کے حامل ہیں، وہ ہے فری ڈیلیوری۔ فری کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی میں آ جاتی ہے کہ لو جی یہ چیز ہمیں فری میں مل رہی ہے۔ چیز فری میں آپ نہیں دے رہے، ڈیلیوری فری دے رہے ہیں، وہ بھی آپ فری نہیں دے رہے۔ سپوز میرے پاس یہ پین ہے، اس پین کی قیمت 3 روپے ہے، اور 2 روپے اس پہ اگر ڈیلیوری چارجز لگتے ہیں تو میں اس کو 5 روپے اس کی قیمت پہلے سے بتا دوں گا۔ اب لوگ کہیں گے کہ یار یہ 5 روپے کا پین دے رہے ہیں، آپ کہہ دیں گے کہ جی میں ڈیلیوری آپ کو اس کی بالکل فری دوں گا، تو لوگ یہ بھول جائیں گے کہ یہ 5 روپے کا ہمیں پین مل رہا ہے، اور یہ لوگ اس بات سے خوش ہو جائیں گے کہ جی ہمیں ڈیلیوری جو ہے اس کی فری مل رہی ہے، ہمیں اس کے جو شپنگ چارجز ہیں وہ نہیں پڑ رہے، یہ بندہ خود ہی دے رہا ہے، واجب ہے، یہ تو ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے یہ پروڈکٹ خرید لینی چاہیے۔
तो आपने जो डिलीवरी रखनी है वो फ्री रखनी है, और उसके चार्जेस जो है आपने ऐड कर लेने हैं उसके प्रोडक्ट के अंदर ही। तो इस तरह से लोग जो है आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये एक कुलिया है मार्केटिंग का। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी आप ये बेईमानी सिखा रहे हैं, तो ये बेईमानी नहीं है। आप डिलीवरी, आपने पैसे तो देने ही है, तो अपने पल्ले से तो कोई भी नहीं देता। तो आप फ्री डिलीवरी इस तरह से करके अपनी मार्केट बना सकते हैं। अगर आप उनको अलग से बताना चाहें तो ये भी बता सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ लोग ये भी कमेंट करने वाले हैं कि भैया आप लोगों को बेईमानी सिखा रहे हैं। तो ये बेईमानी नहीं है, ये मार्केटिंग का एक ट्रिक है। आप लोगों को फ्री डिलीवरी दे सकते हैं, इस तरह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपकी जो चीज़ है वो ज़्यादा सेल होगी। फ्री होम डिलीवरी के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैश ऑन डिलीवरी। मतलब कि आपकी जब चीज़ वहाँ पे चली जाएगी उसके बाद वो बंदा TCS वाले को पैसे देगा, और वो TCS वाला बंदा जो है वो पैसे ले लेगा और वो बाद में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एडवांस पेमेंट आपको शाज़ो नाज़र लोग शायद ही क्यों करें जो आप पे ट्रस्ट करें और आपको एडवांस पेमेंट भेज दें। इस चीज़ का मैं तजर्बा कर चुका हूँ। ये जिस ट्राईपॉड पे मैं रख के मोबाइल रख के वीडियो बना रहा हूँ, इसी ट्राईपॉड की मैंने, मतलब कि जो स्टैंड होता है कैमरे वाला, इसी को मैंने कल जनाब इसकी फ़ोटो खींची और OLX पे लगा दी। और मैंने इसको जनाब लोगों की कॉल्स आई कि हमने ये खरीदना है, मैंने तजर्बे के लिए ये चीज़ की। तो मैंने कहा जी आपको पेमेंट आप एडवांस भेज दें और मैं आपको TCS के थ्रू भेज देता हूँ। तो उन्होंने, किसी बंदे ने भी मुझे एडवांस पेमेंट नहीं भेजी, और लोगों को यही था कि भाई जब हमें चीज़ मिलेगी उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो आपने कैश ऑन डिलीवरी जो है ये ऑफर लाजमी रखनी है। और आप ये अकाउंट किस तरह से खुलवा सकते हैं, ये आप अगर खुद TCS ऑफिस चले जाएं या पोस्ट ऑफिस चले जाएं तो आपको बता देंगे। अदरवाइज अगर आप चाहें कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट जो है वो किस तरह से खुलवा सकते हैं। तो अगर तो आपके जो प्रोडक्ट है उसका वेट 1 से 2 किलो है, तो 1 किलो 2 किलो है तो कोई बात नहीं, आपका 200 से 250 रुपये किलो तक TCS वाले जो है 2 किलो तक का जो आपका पार्सल है वो 250 रुपये तक TCS वाले आपका पहुंचा देंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो आप पोस्ट ऑफिस से इसको पार्सल करवाइए, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो यहाँ तक का हमारा आज वीडियो हो गया, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैं आज इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 6 पॉइंट हो गए और 6 पॉइंट्स जो हैं 7 पॉइंट्स वो नेक्स्ट रह गए इसी वीडियो में, इसी टॉपिक पे। तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो बना के तो कल जो है पोस्ट कर दूंगा बाकी का हिस्सा। वीडियो बहुत लंबी होगी इसलिए मैं आज इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कल तक जो है आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। और वो वीडियो बनाने के बाद, पोस्ट करने के बाद उसका लिंक जो है मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन भी बाद में चेक कर सकते हैं, आपको यहीं से वो वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।